Good morning, all of you. Class 11 Physics. हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था भैया बहनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तक हमने आपको समझाया था। अब इसके आगे जो चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन, इसके आगे उसकी रिलेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रिलेशन बिटवीन ओमेगा मीन्स एंगुलर वेलोसिटी, न्यू फ्रीक्वेंसी एंड कैपिटल टी मीन्स टाइम पीरियड। तो आप अगर बाय डिफिनीशन अभी हमने जो कहा था टाइम पीरियड के लिए कि when a body complete one revolution, जो टाइम टेकन टू द बॉडी कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, तो एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है वो तो टाइम पीरियड है। एंगल कितना मूव करती है, अगर एक सर्किल पर जैसे एक यानी आपने जो पढ़ा हुआ है कि एक सेंटर पर, सर्किल के सेंटर का कंप्लीट एंगल कितना होता है। एंगल में अगर हम पूछ दिए तो आप सीधी सीधी कहते हैं 360, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है 360। बट ये जो है यानी व्हेन या इफ अगर हम टाइम लेते हैं कैपिटल टी, टाइम क्या ले रहे हैं कैपिटल टी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, जो 360 डिग्री एंगल बताते हैं वो रेडियन में क्या होगा 2 पाई। तो ये 2 पाई रेडियन। अब आप एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनीशन जो आप लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें कोई भी आप एक पार्टिकल पी को आप मूवमेंट का ये डायरेक्शन दिखा करके, यहाँ ये कंप्लीट है, ये थीटा इज इक्वल टू 2, तो सीधे सीधे एंगुलर वेलोसिटी किससे लिखते हैं ओमेगा, और हम टाइम लिए हैं टी, तो एंगल कितनी होगी 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ये तो हो गया हमारा सीधे ओमेगा। अब इसको न्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी को न्यू लिख दीजिए, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी है, जैसा हमें डिफिनीशन वो बताए थे, यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, जितना 1 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है वो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो इस फॉर्म में ये हो गया, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा। और अब नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सभी का आपने इसके पहले लीनियर वेलोसिटी यानी जो सिंपल वेलोसिटी हम बोलते हैं वो लीनियर वेलोसिटी, और जिसको आप माने वी वेक्टर से लिखते हैं या वी से लिखते हैं, और जो दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम किससे लिख रहे हैं ओमेगा से।
इन दोनों में क्या रिलेशन? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके लिए भैया बहनों एक आप सिंपल सा जो हमने फिगर ड्रॉ किया था, सपोज a body particle P start at any point on the circumference P से लेके अगर ये किसी समय अगर टाइम डेल्टा टी टाइम में ये सरकमफ्रेंस पर डेल्टा एस डिस्प्लेस होता है और एंगल डेल्टा थीटा, ये ऐसा हमने मान लिया और इसका रेडियस कितना है r। तो अब सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आप फार्मूला लिखते हैं, एंगुलर h एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर मीन्स डेल्टा एस जो अभी अभी आपने लिखा है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो ये है इस पर ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन उसका रेडियस। तो ये हमारा, अब इसके बाद इसको सिंपली डिवाइडेड बोथ साइड बाय डेल्टा टी, डिवाइडेड बोथ साइड बाय डेल्टा टी, दोनों तरफ आप डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, बहुत ही सिंपल, डेल्टा टी फिर 1 अपॉन आर पहले लिख दीजिए, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और अब इसको लिमिट के फॉर्म में लिख लीजिए दोनों तरफ वही। सपोज दैट द डेल्टा टी टाइमिंग यानी जो टाइमिंग इज अप्रोच टू जीरो यानी वेरी वेरी स्मॉल, देन लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और हमने ये बताया है कि जैसे ही अगर ये माने इंस्टेंटेनियस, इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस, ये जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो उसका जो फॉर्म है अब बदल कर क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू अपॉन 1 अपॉन आर, और ये क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी टी। और अब डी थीटा अपॉन डी टी ही उसका क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी यही है ओमेगा, माने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और डी एस अपॉन डी टी क्या है? ये है इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी यानी v। अब इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मींस v इज इक्वल टू r। सीधा सीधा अगर हम ये लिख दें कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी किसी भी एंगुलर के जो टर्म हैं उसमें उसका रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमेशा वो लीनियर आ जाए। तो यही इसका फॉर्म हो गया, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये सिंपल सा। अब नेक्स्ट ये जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन दिया जा सकता है और ये फार्मूले पर न्यूमेरिकल। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि अच्छा ये जो v इक्वल टू जो हमने r ओमेगा लिखा था
इन वेक्टर फॉर्म भी उसका लिख लीजिए आप, क्योंकि हमारा ये दोनों वेक्टर में है, इसलिए इसका वेक्टर फॉर्म वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर है। आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों बताया जा चुका है, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर आर को भी हम रेडियस वेक्टर से बोलते हैं। तो ये वेक्टर एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर जब हमने ये कहा था कि when a particle move with uniform speed then the velocity is continuously change with time। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही हमारा स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज हो रही, इसका मतलब कि उसमें क्या होगा, एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। यानी टाइम के साथ अगर कहीं वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब जो है ये हमारा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अब इसका एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा, सीधे सीधे जो डिफिनीशन है, जैसे आप उसका डिफिनीशन देते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन, यानी is linear acceleration same as defined angular acceleration, the time rate of change of, आप इसके फार्मूले से दीजिए, एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको अल्फा बार से लिखते हैं, इज इक्वल टू the time rate of change of angular velocity, angular velocity ओमेगा और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो ये हो जाएगा। और ये एवरेज एंगुलर एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इसका मतलब इसका हो जाएगा अल्फा बार। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, अब यहां से अल्फा बार हट जाता है, इंस्टेंट अगर हम लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू फिर से वही लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और आप इसी को फिर लिख सकते हैं इसके डिफरेंशियल फॉर्म में डी ओमेगा अपॉन डी। तो अब आप बता सकते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्योंकि आप ओमेगा का बता चुके हैं, ये क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, तो और इसका क्या हो जाएगा, अब रेडियन पर सेकेंड का सेकेंड, फिर अब पर सेकेंड है, इसका मतलब रेडियन सेकेंड -2, ये इसका SI। तो जैसे आपने एंगुलर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का आपने रिलेशन निकाला है, ऐसे द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अब हम जो आगे रिलेशन बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जहां से लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का लास्ट होता है, यानी v इज इक्वल टू आर ओमेगा,
वहीं से इसको आगे उठा लेना है, यानी एस बी इज इक्वल टू आर ओमेगा, जैसा हम इसके पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब इसको कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट कर दीजिए तो इसको क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt इज इक्वल टू आर, तो कांस्टेंट होता है, ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन dt। अब सिंपल सा आप जानते हैं कि dv अपॉन dt हमारा क्या है, ये है लीनियर एक्सीलरेशन, और डी ओमेगा अपॉन dt क्या है जो अभी अभी निकला है, वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो बस सिंपल सा हमारा हो गया a इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर। अब भैया बहनों एक चीज ध्यान में रखेंगे कि यह जो हमारा जो रिलेशन चल रहा है, ये रिलेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आगे जो एंगुलर एक्सीलरेशन देखने के बाद अब जो हमको मिलेगा वो है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। अब ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन एक इस यूनिट का एक की पॉइंट है, वो की टॉपिक है। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है और वही लास्ट भी, तो उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस होगा, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।